पिछले दिनों चीन में कोरोना के मामलों में आए तेजी से उछाल के बाद भारत में भी चिंता बढ़ गई है। इसके मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं, लेकिन करीब 3 हफ्ते बाद एक बार फिर से राहत की खबर सामने आई है। 3 हफ्ते बाद देश में कोरोना मामलों में तेजी का कोई संकेत नहीं है। 2 सप्ताह कोरोना मामलों में हल्की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले सप्ताह एक बार फिर से कोविड केस में गिरावट दर्ज की गई है। देश भर में पिछले सप्ताह 1526 कोविड केस दर्ज किए गए, लेकिन रविवार को समाप्त हुए सप्ताह में देश भर में कोरोना के 1268 केस सामने आए। पिछले 6 हफ्ते से कोविड मामलों की संख्या 2000 से नीचे बनी हुई है। पिछले सप्ताह कोविड से 6 मौतें दर्ज हुई, जो कि इस हफ्ते बढ़कर 12 हो गई। बता दें कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से कोविड वीकली डेथ रेट 50 से कम रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल से दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि राज्य में कोविड केस की संख्या गिर रही है। पिछले सप्ताह राज्य में कोविड के 467 केस दर्ज किए गए थे। वहीं इस हफ्ते ये संख्या घटकर 383 हो गई है। वहीं कोविड से 7 लोगों की मौत हुई। केरल के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोविड केस दर्ज किए गए। बीते सप्ताह राज्य में 227 कोरोना मामले सामने आए। पिछले सप्ताह ये केस 276 थे। पिछले सप्ताह कर्नाटक में कोविड में तेजी से उछाल आया था, क्योंकि कोविड के केस 116 से बढ़कर 276 हो गए थे। वहीं महाराष्ट्र ने पिछले सप्ताह 168 की तुलना में बीते सप्ताह 132 मामले दर्ज किए। दिल्ली में भी कोविड मामलों की संख्या 81 से घटकर 48 हो गई। worldometers.info के अनुसार जापान ने पिछले 7 दिनों में लगभग 1.2 मिलियन सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज करना जारी रखा, जो पिछले सप्ताह से 14% ज्यादा है। साउथ कोरिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जहां बीते सप्ताह के दौरान 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए, जबकि चीन में लगभग 54,000 मामले सामने आए। इसके साथ ही ये लिस्ट में 11वें स्थान पर था। चीन में कोविड केस में एक सप्ताह में 52% की वृद्धि हुई।